बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए झटपट से बन जाने वाली मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें बिना देर के अपनी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक पतीले में मैंने 1/4 कप ऑयल लिया, साथ ही मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज इसमें शामिल कर दिए हैं, बारीक कटे हुए। फ्लेम ऑन है और इसे हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। लाइट गोल्डन कलर आने तक मैं आपको चेक कराऊंगी कि हमें इसका कैसा कलर चाहिए है। और अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगती है। तो इसे फ्राई करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं और अब इस पर हल्का हल्का कलर आना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पर मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इवन ब्राउन कलर के प्याज हो जाएँ, कोई लाइट और कोई डार्क ना रहें। तो इसके लिए मुसलसल चम्मच चलाएंगे। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून, अदरक का पेस्ट हाफ़ टी स्पून शामिल कर दिया है और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 30 सेकंड इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है फेफड़ा और ये मैंने लिया है 1.5 पाव। इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और इसकी इतने छोटे साइज़ की बोटियाँ बनवा ली हैं। तो इसे मैंने लिया है 1.5 पाव। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ पर लहसुन को मैंने तकरीबन 30 सेकंड के लिए सौते किया। उसके बाद इसमें शामिल कर दिया है फेफड़ा और इसे अब अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक इसे फ्राई करेंगे। तो ये बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बनती है, आपने ट्राई ज़रूर करना है। कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से भुने जा चुके हैं और इनका कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी टोमेटो का पेस्ट 3 खाने के चम्मच। एक दरमियानी साइज़ का टमाटर था, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है और ये 3 खाने के चम्मच है। इसे शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें कुछ मसाले जाएंगे। पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा इसमें आधा चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, और यहाँ पर पिसा हुआ धनिया जाएगा आधा चाय का चम्मच, और पिसी हल्दी जाएगी 1/4 चाय का चम्मच, और नमक जाएगा आधा चाय का चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने मसाले को अच्छे से भून लेना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, पानी ड्राई होने तक इसे अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे से भुना जा चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। पानी हद ज़रूरत शामिल करेंगे जिसमें कि ये फेफड़े अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2-2.5 गिलास पानी इसमें शामिल कर दिया है और अब इसमें उबाल आने का वेट करते हैं। तो अब इसमें अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। अब इसे ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर गलने देंगे। पानी हमने इतना ही शामिल किया है जिसमें ये अच्छे से गल जाए और उसके बाद पानी भी हमारा इजीली ड्राई हो जाए। तो पानी बहुत ज़्यादा आपने नहीं शामिल करना। तो इसे अच्छे से गलने देते हैं। उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ इसकी क्या कंडीशन है। तो ये देख लें यहाँ पर फेफड़ा अच्छे तरीके से गल चुका है। पानी ये देख लें बिल्कुल ड्राई हो चुका है क्योंकि हमने मीडियम टू लो फ्लेम रखी थी। तो ये देख लें बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी इसे मैं मज़ीद भूनूंगी ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी इसकी लुक आ चुकी है और ये अच्छे से गल भी चुके हैं। और फ्लेम मीडियम टू हाई करके इसे अब अच्छे तरीके से भून लेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी कसूरी मेथी आधा चाय का चम्मच। ये इस पॉइंट पर शामिल करेंगे और इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें। तो ये तैयार हो चुका है, अब इसे डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है हमारी मज़ेदार से सालन की फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। इसका ऑयल सेपरेट होने तक मैंने इसे अच्छे से भुना था, आप देख सकते हैं, और इसका अच्छे से सेपरेट हो चुका है। तो इसे गर्मा गर्म सर्व करें और इन्जॉय करें। कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। तो इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ। आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।